अरे पैसे के समझदार दोस्तों, क्या आपने सुना है अलास्का की एक मछली के बारे में जो खाने की कमी पर अपना पेट सिकोड़ लेती है? आज हम बात करेंगे कि आपकी निवेश रणनीति भी उतनी ही अनुकूलनीय होनी चाहिए और मैं वादा करता हूं यह अंग सिकोड़ने से कम दर्दनाक होगा। आइए जानें निक मैकेवॉय की बस खरीदते रहो रणनीति। इस सरल नाम से धोखा मत खाइए, ये वास्तव में डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग का एक परिष्कृत सिद्धांत है आम कपड़ों में। इसे ऐसे समझें, किराया देने की जगह आप खुद को पैसे दे रहे हैं। सबसे पहले, क्या आपको निवेश या बचत पर ध्यान देना चाहिए? इसे समझने का एक आसान तरीका है, अगले साल की संभावित बचत की तुलना अपेक्षित निवेश वृद्धि से करें। अगर बचत जीते वहीं ध्यान दें, अगर निवेश जीते तो निवेश रणनीति पर गंभीरता से सोचें। अब एक बात जो आपको चौंका सकती है, कटौती करना, जाली पर वापस आना आपको अमीर नहीं बनाएगा। चौंकाने वाला है ना? मैं आपको कुछ आंखें खोलने वाले आंकड़े बताता हूं। अमेरिका में सबसे कम कमाई वाले 20% लोग अपनी पूरी आय बुनियादी जरूरतों पर खर्च करते हैं, खाना, रहना, स्वास्थ्य और आवागमन। हम ऐसे परिवारों की बात कर रहे हैं जो महीने के $1020 कमाते हैं पर जरूरतों के लिए $2000 चाहिए। इसे पिज्जा की तरह समझें। पहला स्लाइस बहुत स्वादिष्ट लगता है, दूसरा भी अच्छा है, पर पहले जितना नहीं। इसे अर्थशास्त्री घटती सीमांत उपयोगिता कहते हैं। यह पैसे खर्च करने पर भी लागू होता है। इसीलिए सबसे अच्छा तरीका है आय बढ़ाना। अगर खर्च कम करना समाधान नहीं है तो क्या है? आइए आय बढ़ाने के 4 तरीके देखें। पहला, अपना समय बेचना, पर इसकी सीमा है। दूसरा, अपना कौशल बेचना, जैसे फोटोग्राफी या ग्राफिक डिजाइन। तीसरा, पढ़ाना। ये तरीके आपकी आय बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। ऑनलाइन स्केलेबल आय का चौथा तरीका है उत्पाद बनाना और बेचना। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात है, जो भी अतिरिक्त पैसा आप कमाते हैं उसे आय उत्पादक संपत्ति में बदलें। इसे अपनी मानव पूंजी को वित्तीय पूंजी में बदलने के रूप में सोचें जो आपके लिए काम करती है। तो अब आइए कुछ सबसे बड़े पैसे के सवालों पर चर्चा करें। कर्ज पूरी तरह बुरा नहीं है, इसे कोलेस्ट्रॉल की तरह समझें। अच्छा और बुरा दोनों होता है। गृह आरण आमतौर पर अच्छा होता है, व्यक्तिगत आरणों से बचें। घर खरीदें या किराए पर लें, यह 3 बातों पर निर्भर करता है: स्थिरता, व्यक्तिगत और पेशेवर वहनीयता और आपकी 10 साल की योजना। क्योंकि लेन देन लागत कम नहीं होती। सेवानिवृत्ति के लिए 4% नियम के बारे में सुना है? यह सोचने से आसान है। अपेक्षित वार्षिक खर्च को 25 से गुणा करें और गारंटीड आय जैसे सामाजिक सुरक्षा को घटाएं। यह आपका सेवानिवृत्ति बचत लक्ष्य है। तो यहाँ से हम शुरू करते हैं। निवेश कहाँ और कब करें? इसका संक्षिप्त उत्तर है स्टॉक और बॉन्ड में विविधता लाएं और कल से ही शुरू करें। विस्तृत उत्तर आपके जोखिम सहनशीलता और समय सीमा पर निर्भर करता है। एक दिलचस्प बात, बैरन रोचिल्ड ने एक सरल सिद्धांत का पालन करके अपना भाग्य बनाया। जब सड़कों पर खून हो तब खरीदें, यानी बाजार की गिरावट निवेशकों के लिए ब्लैक फ्राइडे सेल नहीं है। एक आश्चर्यजनक तथ्य, अगर आपकी कुल संपत्ति $170 है तो आप विश्व स्तर पर शीर्ष 10% में हैं, लेकिन आप शायद अमीर महसूस नहीं करते। यहाँ तक कि गोल्डमैन सैक्स के पूर्व CEO लॉयड ब्लैंकफेन भी खुद को अमीर नहीं मानते। कारण है कि यह सब आपके परिवेश से संबंधित है। क्योंकि याद रखें, निवेश अमीर बनने के बारे में नहीं है, बल्कि समय के साथ लगातार धन बढ़ाने के बारे में है। बस खरीदते रहें, विविधता बनाए रखें और परफेक्ट को अच्छे का दुश्मन न बनने दें। ये था आज के एपिसोड का सारांश। इस पुस्तक सारांश को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।